शहजादी सूफिया। अजीम राहिब एलेक्सिस, खुशामदीद। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। आका यानिस और दूसरे राहिबों के बारे में सुना मैंने, और उस उस्मान की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। इंतकाम हम साथ मिलकर लेंगे एलेक्सिस। दुंदार साहब की बेटी सुना है बीमार है और उन्हें आजकल तबीब की जरूरत है। अगर आपने इस वजह से मुझे यहां बुलाया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तबीब नहीं। मुझे तबीब की नहीं, जादूगर की जरूरत है जो उन्हें आपस के इख्तिलाफात में उलझा दे। समझ गए ना? तो जानते हो ये क्या है? हमारे इंतकाम के मर्ज की अक्सीर है ये। समझ लो कि ये अक्सीर हमारी जीत का नुस्खा है एलेक्सिस। इसलिए मेरे लफ्ज को बहुत गौर से सुनना। चचा, जहरा खातून और अब गजल खातून। गजल जहरा की तरह बिल्कुल नहीं है। वो मजबूत है, उसको मालूम है काम कैसे करते हैं। वो जहरा की हर किस नहीं सुनेगी। मसला तो यही है ना कि वो मजबूत और तजुर्बेकार भी है। वो किस वक्त कौन सी चाल चलें किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ताईजान, अब सबको होशियार रहना होगा। जहरा खातून की गद्दारी से तो हर कोई वाकिफ है, और उनके गजल खातून से कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। गजल खातून मोअज़्ज़ज़ खातून लगती है। हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ जरूर है, मगर वो अपने इरादे छुपा कर रखती है। राज रखती हैं, राज। वो इतने सालों बाद यहां क्यों आई हैं? क्या सिर्फ अपने बेटे बहादुर के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो जरूर कुछ छुपा रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, फिक्र ना करो तुम, मैं उस पर नजर रखूंगी। तकरीब की वजह से किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। नजर रखनी जरूरी है गजल खातून पर। ऐसे लोगों को धुंध का मौसम अच्छा लगता है। आंखें खुली रखना होंगी। ताईजान, बाला, चलिए। आओ ज़ोहरा खातून, बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो? मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे बस तुमसे दो बातें करनी है।
खैरियत तो है? इतने गुस्से की वजह जान सकती हूँ? दुंदार के लिए आई हो और कुछ अरसा यहाँ रुकोगी, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे तंग करना है। दुंदार साहब मेरे शौहर हैं। अगर वो कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, खैमे के सामने 3 तकिए रखने की आदी हो जाओगी। तुम्हारा, मेरा और दुंदार साहब का। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारे बाद परसों ही मैंने उनकी खिदमत की है। मेरी मोहब्बत ने दुखों को उनसे दूर रखा। जंग पे जाते हुए उनकी तलवार मैं उन्हें थमाती थी। तो फिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? क्योंकि तुम बहुत मखरूर हो, मुझे पसंद नहीं करती, अपने से नीचा समझती हो। लेकिन अब हालात वो नहीं। तुम मोअज़्ज़ज़ गजल खातून हो। तुम एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हो। मैं यतीम गरीब कबीले की ज़हरा। ज़हरा खातून, अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल गई हो कि मुझसे किस तरह से बात करनी चाहिए। ज़हरा खातून, अदब को मलूज़े खातिर रखो और अपने हवास में रहो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अपनी हद जानती हूँ मैं। शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और जान लो कि तुम्हारे सामने पहली वाली ज़हरा नहीं है। जाओ और दुआ करो ज़हरा खातून। दुआ करो कि मुझे गुस्सा ना आए। मुझे और मेरे बेटे को दुंदार साहब का दुश्मन बनाकर मुझे और मेरे बेटे को कबीले से निकालने वाला कौन था? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन था? मुझे देखो खातून, मैं कबीले इंतकाम लेने नहीं आई। अगर मेरी नीयत इंतकाम की होती तो तुम कब की अपने कबीले वापस चली गई होती ज़हरा। ये सब मेरा मसला है। तुम अपने काम से काम रखो। और हाँ, ऐसा कुछ भी ना करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। अगर तुमने कुछ भी किया तो ऐसा कहर देखोगी जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अल्लाह जानता है किसका गुस्सा कौन देखेगा। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। याद रखना, तुम जिसे जानती थी अब वो ज़हरा नहीं है। गौर से सुनो, तुम इस पर कड़ी नजर रखोगे, इसकी हर हरकत पर। अगर वो कबीले से जाती है और जिस किसी के साथ भी मिलती है तो तुम मुझे खबर दोगी। जैसे आपका हुक्म। गद्दारी का फल मीठा तो होता है, लेकिन ये उतना ही जहरीला भी होता है। कोंगार, तुम इसे गुलाम बाजार से खरीद कर लाए थे और तुमने इसे अपने रास्ते पर लगा लिया। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। सालों पहले गुलाम बाजार में किया गया मेरा मुआहदा तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये किस किस्म की ताकत है? आखिर कौन है तुम्हारे पीछे? जरकुताए, तुम बोरान के साथ जाओ और कवानीन लेकर आओ। कमांडर बालगाय, अगर आपकी इजाजत हो तो बोरान को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ताकि अगर ये दोबारा कोई चाल चले तो मैं खुद हिसाब पूरा कर दूं। जंग का वाहिद मकसद जीतना होता है। लगता है कि मैं तुम्हें यह अच्छी तरह नहीं सिखा पाया। उस्मान के साथ गद्दारी की
कीमत चुकाओगे तुम। बात सुनो बालगाय, उसके जहर से मोहतात रहना। इतनी देर क्यों कर दी? कहां थे तुम? जब आप वहां से जा चुके थे, मैंने तुंदार पर हमला करने के लिए उसका ताक़ुब किया, लेकिन उस्मान पहले से ही वहां मौजूद था, इसीलिए मैं वापस आ गया। मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है गोंगर। जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इंतकाम। मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूं बालगाय। मैं चाहता हूं आपके खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स का सर कलम कर दूं। और बलगाई के साथ गद्दारी का क्या? उस्मान के साथ गद्दारी फतह है, और बालगाय के साथ गद्दारी शर्मिंदगी की मौत है। जेरकुताए, फौरी तौर पर उस्मान के पास जाओ। उससे कहो कि हमारे मंगोल जंगजू पहुंच गए और वो सब गेहातू के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब वो नादान लड़का खुशी से उछल पड़े तो अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसा देना। गद्दार का जहर जब तुम्हारी तलवार से शहद की तरह निकलेगा तो मजा आ जाएगा। उस्मान अरिल खान के लिए हमारी सबसे बड़ी पेशकश होगी। उस्मान को मार के ही आना जेरकुताए। बुरान, बुरान, आज रात मैं अपनी तलवार ढाल के ऊपर इस तरह मारूंगा कि उसकी आवाज दूर पहाड़ तक सुनी जाएगी। अरे माशाल्लाह मेरे भाई। आवाज तो दूर तक सुनी जाएगी, लेकिन देखना दौड़ में सिर्फ मैं ही जीतूंगा, तुम सब पीछे रह जाओगे। जब कोनूर सिपाही खड़ा हो जाए तो उसकी जीत पक्की है। किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोनूर, ओ कोनूर, तुम फिर से अपने पर खोलकर उड़ने लगे हो। इतना ज्यादा ऊपर ना उड़ो, गिर जाओगे वरना तुम अपनी परवाह करो बुरान, जल्द ही वाजे हो जाएगा कि कौन उड़ेगा और कौन गिरेगा। तुम इसके गवाह हो मेरे भाई। अगर मैंने कोनूर को शिकस्त दी तो ये कबीले के गिर्द एक पांव पर हिरन की तरह चक्कर लगाएगा। बोलो मंजूर है? मैं गवाह हूं मेरे भाई। जवाब दो ना कोनूर। हाँ? मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मंजूर है मुझे ये। दुमरुल, इसके अल्फाज याद रखना, कहीं ये अपनी बात से फिर ना जाए। चलो। माशाल्लाह मेरे भाइयों, मैं गवाह हूं इसका। देखते हैं कौन जीतेगा। मेरे अब्बास की शादी की तकरीब अधूरी रह गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें तुम्हारी शादी जरूर देखेंगी। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। आपका बेटा
अगर अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में अपनी शादी की तकरीब सजाएगा। मेरा रब हम सब दोस्तों को शहादत का मर्तबा अता करे। आमीन। आमीन बेटा। आमीन। अल्लाह ने तुमसे एक बेटा लिया है तो दूसरा बेटा दिया है बमसी मेरे भाई। एक ऐसा बेटा जो शेर की तरह बहादुर है माशाअल्लाह। बिल्कुल अब्दुल रहमान गाजी, बिल्कुल। खुश आमदीद। सिद्दीक, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। जीते रहो बेटा माशाअल्लाह। ऐसे ही हमेशा तुम्हें इज्जत मिलती रहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिद्दीक, तुम यूं ही बिना बताए आए हो यहाँ। जरूर कोई खबर लाए होगे। बाला बेटी, शोरबे में थोड़ा नमक डाल दो और मीठे में गुड़ डाल दो। शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। चलिए डालते हैं। मेरा रब इन्हें खुशियों भरी जिंदगी अता करे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब अच्छी तरह डालो बेटी, खूब अच्छी तरह। इसके तो हाथ कांप रहे हैं सलजान खातून। हाँ, लगता है हमारी दुल्हन बहुत खुश है। अल्लाह के फजल से हुंचा, हम तुम्हारी भी शादी देखेंगे इंशाअल्लाह। खुशबू अच्छी आ रही है। आइगुल, कोई बात नहीं। आइकुल, खुश आमदीद। देखो हम खाना पका रहे हैं। चलो तुम चमचा चलाओ बेटी। रात को हम ये सब खाएंगे और बहुत खुशी मनाएंगे। तुम भी जरूर आना। जब रात होगी ना, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खूब खाएंगे पिएंगे। लेकिन तकरीब क्या होगी, वो तो मैंने कभी देखी ही नहीं। हंसना क्या होता है? जिंदगी में तो सिर्फ दुख देखे हैं। तुमने मेरा बच्चा देखा? ये देखो, ये बहुत हसीन है। तुम्हारा बच्चा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह माशाल्लाह। तुम्हारा भी बच्चा होगा। अल्लाह ने मुझे दिया है तो इंशाल्लाह तुम्हें भी देगा। कितने खूबसूरत होते हैं ना बच्चे, बिल्कुल मासूम। माँ बनोगी ना तो देखना। इंशाल्लाह आइगुल, इंशाल्लाह। एक बात कहूँ तुमसे
क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगी कि बाला खातून को अल्लाह एक प्यारा सा बच्चा अता फरमाए? हाँ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आइकुल अकेली है, लेकिन बाला नहीं है, उस्मान उसके साथ है। अभी इसे पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ और तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक? बिल्कुल, मैं इसे देखूंगी, तुम फिक्र ना करो, इसका ख्याल मैं रखूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं चलती हूँ, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम करने हैं, रात में तकरीब में जरूर आऊंगी। आईगुल को जल्द से जल्द शिफायाब करते मेरे रब, उसकी मदद फरमा। उसके दिलो दिमाग को सुकून अता फरमा। यानी सोफिया हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहती है? उसने यही कहा है हुजूर। शहंशाह ने यानीस और दूसरे राहिबों को हागिया सूफिया में मार दिया है और अब वो सूफिया के पीछे पड़ा है। आलिशार भी मर गया, इसलिए उसे किसी की पनाह चाहिए। वो जानती है मैं उसे मारे बगैर नहीं रहूंगा। उसका जरूर कोई और मंसूबा है इस काम के पीछे। उस्मान बेटा, इसके पीछे खून है, नफरत है, इंतकाम है। इत्तेहाद किस बात का? मैं तो उसे जहां भी देखूंगा उसी वक्त उसका गला दबा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो और कुछ नहीं, सिर्फ वक्त मांग रही है बामसी साहब। उसे चाहिए वक्त। हम असूलों के साथ ये खेल उसके साथ खेलेंगे। सिद्दीक, अब जाओ और कह दो कि हमें कबूल है, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत है। उसने कहा है आप जो कहेंगे मुझे कबूल है। अब मेरी बात सुनो गौर से। 3 शराइत होंगी मेरी। पहली शर्त ये, गलूजा हिसार कले पे उसका हक नहीं, सुलेमान शाह के पोते उस्मान का हक है। वो पूरे जहान में ये ऐलान करेगी। और दूसरी शर्त, वो खुद चलकर हमारे पास यहां आएगी और हथियार डालेगी। ओए उस्मान मेरी जान, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी इस बात पर कुर्बान जाऊं। माशाअल्लाह। तुमने 3 शर्तों का कहा था मेरे भाई, तीसरी क्या है? तीसरी थोड़ी मुश्किल होगी। कोनूर की शादी का वक्त आ गया है मेरे ख्याल से। मुसलमान होगी वो और सारी जिंदगी कोनूर की बीवी बनकर गुजारेगी। जैसा आपका हुक्म। मैं शादी में शिरकत करना चाहता हूँ हुजूर, लेकिन फर्ज इंतजार नहीं करता। अब मुझे वापस जाना है, इजाजत दें। शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो कल मैं अब्बास की कब्र पर जाना चाहता हूँ। बाबा, मैं उसे बताऊंगा कि आपके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा तो मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूंगा। बाबा, तुम्हारे फर्ज को पूरा करने के लिए मैं उस पत्थर की बने कली को अपने इस लोहे के मुक्के से रेत की तरह गिरा दूंगा रेत की तरह। चलो अब जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान।
हजूर। हाँ कहो सालतुक। गजल खातून आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ बातें करनी है। अगर आपको जहमत ना हो तो आ जाएं। हजूर, आयगुल खातून का तबीब आ गया है। आने दो उन्हें। दुंदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद तबीब साहब। शुक्रिया हुजूर, आपने मुझे याद किया तो मैं फौरन आ गया। मरीजा मेरी बेटी है। मैं शिफा की उम्मीद अल्लाह के बाद आपसे रखता हूं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। तुम इन्हें आयगुल के पास ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जो भी कर सकते हैं करें, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। देर को है। बालगाय ने तुम्हारे लिए एक नया हुक्म दिया है। बालगाय का हुक्म क्या है कुंगर? तुम मुझे उस्मान को मारने से रोकने के लिए आए हो ना? बालगाय आइंदा कभी किसी तुर्क को मनकुर्त बनाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। रुक जाओ आयकुल, सीधी बैठो। रहने दे। अपनी नजरें इस पर रखो और देखो इसे। शाबाश। मैं गिर गई थी कल। हर वक्त गिर जाती हूँ, लेकिन जब गिरती हूँ तो भाई आ जाते हैं। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वो शहीद हो गया है। बुरी खबर है फिर। आपको क्या लगता है जनाब, क्या कोई उम्मीद नहीं? अल्लाह से उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये बुरी तरह लरस चुकी है। ये ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। मैं इसके लिए दवाई लाया हूं। वो सिर्फ इसी को नहीं, बल्कि वो दवाई आपके दिल को भी शिफा देगी। इसमें आपकी बेटी की दवा है और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह राजी हो आपसे। लेकिन
ऐसा है कि पहले हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। गोंगर, मेरा काम अभी उस्मान के साथ पूरा नहीं हुआ। गोंगर, तुम इंतकाम का फल बनोगे और जहर मैं बनूंगा। सिर्फ मैं बनूंगा, समझे? उस्मान भाई को मारने की तुम में ताकत नहीं है बालगाय। बुज़दिल, उस्मान को हम नहीं बल्कि तुम मारोगे।